हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन की हमारी 14 नंबर की क्लास है। हमने हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण सिलेबस है वो हमने अच्छे से कर लिया है और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ग्रेड के नाम पे। वहां पर जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित संपूर्ण जो कोर्स है हमारा, उसके सारे वीडियो है वहां पर अपलोड है। और इसकी जो सारी पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम बी एल लूणा के नाम से है। उस टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से उसका रिवीजन करिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि हम इसका जो रिवीजन करेंगे बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारी जो 14 नंबर की जो क्लास है, उस 14 नंबर की क्लास का वो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी व्याकरण है हमारे कामता प्रसाद गुरु की है, और कामता प्रसाद गुरु को ही हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में हमारे दे रखा प्राकृत का पाणिनि, यानी हिंदी व्याकरण का पाणिनि है वो कामता प्रसाद गुरु है, और प्राकृत का पाणिनि है वो हेमचंद्र है। हिंदी का बहुभूति वो पुष्पदंत है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि व व्यास वो स्वयंभू है। तो आपको बताइए, इस स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है। मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था, उस टाइम पे बताया, और हमारी जो रिवीजन की क्लासेस चल रही है उसमें भी उसका नाम आ चुका है। तो आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किस विद्वान ने माना है। योग दर्शन के प्रवर्तक है वो पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है वो गौतम है। आगे देखिए, हमारे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है वो कपिल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विनय पत्रिका के रचनाकार है, तो लगभग सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए, तुलसीदास। यानी जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास की है, और ये ब्रज भाषा में है। इस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या की बात करें तो देखो, गीतावली है वो भी हमारी तुलसीदास की। यहाँ पर हमने तुलसीदास की संपूर्ण जो रचनाएं वो ली है, तो गीतावली है वो 1571 ईस्वी में है। रामचरितमानस है वो 1574 ईस्वी में है। विनय पत्रिका, रामलला नेछु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये हमारे 1582 ईस्वी में है। दोहावली वो 1583 ईस्वी। इसके बाद में वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण और कवितावली ये हमारे 1612 ईस्वी में। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि आपसे इसका क्रम पूछा जाता है, तो क्रम पूछा जाए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कि शुरुआत में हम बात करें तो गीतावली है, भाई गीतावली है वो 1 नंबर पे आ जाएगी। जिस प्रकार पहले तो 1571 में है, उसके बाद में रामचरितमानस आ जाएगी, फिर इसमें से विनय पत्रिका, रामलला नेछु, पार्वती, इनमें से एक कोई देगा तो वो नाम आ जाएगा, फिर जैसे दोहावली आ जाएगा। तो इस प्रकार जो 4 रचनाएं देंगे उसको आपको क्रम से सेट करना होता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, गीतावली 1571 में है, रामचरितमानस 1574 में, और जो 1582 के अंदर ये हमारी जो 4 रचनाएं विनय पत्रिका, रामलला नेछु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। फिर दोहावली अकेली है वो 83 में है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण ये, और ये कवितावली ये 1612 ईस्वी में। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इनका क्रम वाला क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि है वो नाभादास ने कहा था। नाभादास ने कहा था। अब देखिए, तुलसीदास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, वो भी देख लेते हैं। तो व्याख्या में देखिए, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक जॉर्ज इब्राहिम गिरीश ने कहा था। यानी जो तुलसीदास है, उस तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक है वो जॉर्ज गिरीश ने कहा है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है वो विंसेंट स्मिथ ने कहा है।
आनंद वन का वृक्ष वो मधुसूदन सरस्वती ने कहा है, और हिंदी का जातीय कवि वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये सारे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना आपसे यहाँ पर इधर तो सुमेलित करने वाले भी क्वेश्चन, आजकल ज्यादातर सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से याद करिए, एक को याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको सभी को अच्छे से याद करना। जैसे इधर आएगा महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक, फिर मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, फिर आनंद वन का वृक्ष, फिर हिंदी का जातीय कवि। अब इधर जो ये जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, विंसेंट स्मिथ और मधुसूदन सरस्वती, रामचंद्र शुक्ल, इनको उल्टा सुल्टा करके देगा तो उसको आपको फिर सुमेलित करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सभी को अच्छे से याद करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा, विनय पत्रिका में कुल कितने पद है? तो हमारी जो विनय पत्रिका ऊपर हमने देखी थी तुलसीदास की रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई थी, इसके अंदर हमारे 279 पद है, 279 पद है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमारी हिंदी के अंदर। व्याख्या की बात करें तो देखो गीतावली है, अभी हमने तुलसीदास की पूरी रचनाएं देखी, तो गीतावली है उसके अंदर 328 पद है, इनको अच्छे से याद करिए। आगे देखिए, इसके बाद में जो हमारी कवितावली है उसके अंदर 325 पद है। रामलला नैछू है उसके अंदर 20 पद है। वैराग्य संदीपनी है उसमें 62 पद है। बरवे रामायण है उसमें 69 पद है। पार्वती मंगल है उनमें 164 पद है। जानकी मंगल है उसमें 216 पद है और रामाज्ञा प्रश्नावली है उसमें 343 पद है। फिर हमारी दोहावली है उसमें 573 दोये है, दोहावली में दोये है, और कृष्ण गीतावली के अंदर 61 पद है। तो इन सभी रचनाओं में जितने जो पद दे रखे वो मैंने यहाँ पर एक जगह करके आपको बता दिए, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने में सरल लगता है, हमारे को लगता है ऐसे क्या याद करें, ठीक है, और एग्जाम अक्सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये छोटे से क्वेश्चन बाकी ज्यादा हार्ड नहीं होते, सिंपल से होते, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिए। ये बारीक बारीक चीजें ही तो हम गलती करके आते हैं, इसलिए एग्जाम में फिर पीछे रह जाते हैं। बात करते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की। रविदास के गुरु का नाम है, तो रविदास है इसको हम रैदास भी बोलते हैं। रैदास और रविदास दोनों एक ही है। ये हमारा जैसे तत्सम तद्भव हो गया, तो ये तद्भव की तरह हो गया रैदास, और वो रविदास है वो तत्सम की तरह। रामानंद है रविदास के गुरु। व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या में लिखा है कि रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। अब ये 12 जो शिष्य है रामानंद के, वो कौन कौन से, उनके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। देखिए सूत्र है वो मैंने क्या लिखा है, पीपन बासे सुधरे अंक, और इसको मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ा है वहां पर भी अच्छे से समझाया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, अगर देखिए तो आपको वापस याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि चीजें हैं वो बार बार पढ़नी होती है, बार बार इसे क्रम चलता रहता है, तो वो फिर हमारे दिमाग में स्थायी रूप से सेट हो जाती है, फिर जिंदगी में वो कभी नहीं उनको भूलते हैं। तो इसलिए बार बार रिविजन करना जरूरी है, इसको हम रट नहीं सकते, बार बार रिविजन करेंगे। हिंदी में एक श्लोक भी है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के शील पे पड़त निशान। तो इसको बार बार हमारे को रिविजन करना होता है। तो देखिए पीपन बासे सुधरे अंक, इसके अंदर जो 12 शिष्य रामानंद के उनके पूरे के नाम है। पी का मतलब हो गया पीपा, फिर पै से हो गया पद्मावती, फिर न से हो गया नरहरियानंद, भा से हो गया भावानंद, फिर से हो गया सेना, फिर सु, यहाँ पर सु के 3 नाम लेने, सुखानंद, सुरसुरानंद और सुरसुरी, फिर ध से धन्ना, र से हमारा यहाँ पर रविदास हो जाएगा, या फिर इसको रेदास बोल सकते हैं, ठीक है, रेदास हो जाएगा। फिर हमारा ऐसे अनंतानंद हो जाए और कैसे कबीर हो जाएगा। ये जो 12 शिष्य, ये हमारे 12 के 12 शिष्य किसके हैं? रामानंद के। तो हमारे को रामानंद के शिष्य उनको अच्छे से याद कर लेना, और इनमें से अभी आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो भी ले रहा हूँ वो मोस्ट चीजें ले रहा हूँ रिविजन के अंदर। पूरे चीजें जो सिलेबस में उसको अच्छे से हम देखते हुए चलेंगे, और जो मोस्ट चीजें होंगी उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, आपके लाइक करने से मोटिवेट होते हैं, तो आप लाइक जरूर करें। मैं बार बार बोलता हूँ, आप क्लास जब देखते हो तो लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर दे।
क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।